की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता ही नहीं। हमने वक्फ की प्रॉपर्टी जानते नहीं हम लोग। एक आदमी हमसे सवाल करता है कि मौलाना ये जो वक्फ की जायदाद है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसके ताल्लुक से आप लोग क्यों इतना उथल पुथल हो रहे हैं? हमने कहा कि भाई हमारा अकीदा जुड़ा है उससे, हमारे सवाब और हमारी इबादत का वो एक हिस्सा है, एक तरह से कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। वक्फ औकाफ की जायदाद, भारत के अंदर अगर टोटल औकाफ की प्रॉपर्टी सही इस्तेमाल हो तो हमारे जितने मदारिस चलते हैं, हमारे उलमाए किराम को रसीद लेकर चंदा के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। सारे अइम्माए किराम को बैठे बैठे 20-20, 25-25 हजार रुपए तनख्वाह दी जा सकती है इनको। जितने भी कुतुब खाने हैं, लाइब्रेरी है, जितने भी मकातिब हैं, स्कूल कॉलेजेस और भी हम बना सकते हैं। मैं एक छोटा सा रिपोर्ट पेश करता हूं। सुबह महाराष्ट्र, बहुत बड़ा नहीं है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे भारत के अंदर तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है, यानी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाली संस्था भारत के अंदर कोई है तो वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, डिफेंस के पास है, दूसरे नंबर पर ये जमीनें रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ के पास। दुनिया के अंदर मुसलमानों में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मुसलमानों की किसी तंजीम के पास नहीं है, लेकिन हमारे भारत के अंदर है। 9.5 लाख एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख एकड़ जमीन है, उनमें से 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में है, गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक जो जमीन है वहां बेची गई है, उनकी कीमत पता है कितनी है? वक्फ की प्रॉपर्टी गैरों को बेची गई। कौन बेचने वाले? टोपी और दाढ़ी वाले थे ना। मैंने कहा ना कि इस कौम का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो हमारे लोगों ने किया। जैसे अकबर के जमाने के अंदर में दीन इलाही को लाने वाले उस वक्त के दानिश्वर लोग थे, ईमान फरोश, जमीन फरोश, वो मुल्ला अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और शेख अब्दुल नबी। शेख अब्दुल नबी इतना बड़ा कंजूस आदमी था, इतना बड़ा कंजूस था कि इसको हज पे ना जाना पड़े, इसको उस बंदे को, तो उसने हज की फर्जियत को कहा यह मनसूख हो गया, ये फतवा लागू कर दिया। जब वो मरा तो लाहौर के अंदर उसका घर था, उसके घर के तहखाने को खोलकर देखा गया तो कम से कम 100 संदूक के ऊपर सोने भरे हुए थे। ये दुनिया परस्त दानिश्वर, मैं नहीं नाम ले सकता, उसके साथ मुकद्दस आलिम दीन नहीं जोड़ सकता, हालांकि शेखुल हदीस थे, हदीस पढ़ाते, लेकिन दुनिया की मोहब्बत आ गई। दुनिया के डुप्लीकेट लीडरों को खुश करने के लिए अपने मन की बातें कहते हैं लोग। ये नहीं कि रब राजी है कि नाराज है क्या, ये नहीं देखते। तो अल्लाह ऐसी हमारे लोगों की उसकी बदनीयती की वजह से हुआ। 70,000 एकड़ जमीन, 70,000 एकड़ जमीन बताइए गैरों के कब्जे में बेची गई। बेचने वाला कौन होगा? वहां का चेयरमैन ही होगा। मुफ्ती साहब यहां पर बैठे हुए, मैं इनके तो सामने कुछ भी नहीं हूं। आप पूछ सकते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का एक क्या राय के दाने के बराबर भी उसका मुतवल्ली बेच नहीं सकता। मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद की निगरानी, देखभाल, कमी बेशी क्या है, अप्स एंड डाउन से मैनेजमेंट को संभाल सकता। लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि ये थोड़ी जमीन खराब पड़ी हुई है, मैं बेचकर कोई दूसरा काम कर लूं, नॉट अलाउड, जायज नहीं है, नहीं बेच सकता। लेकिन 70,000 एकड़ जमीन बेची गई। 11,11,000 करोड़ रुपए की जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की। हजरत बताइए, अगर इतनी जमीन भारत के अंदर में वक्फ की प्रॉपर्टी अगर इनका इनकम होता तो आज कितने बड़े बड़े इदारे चलते हमारे। ये जो उलमा हमारे रमजान के मुबारक महीनों में गुजरात के सड़कों पे दर दर भटकते, उद्योगपतियों के दरवाजे के सामने बैठे रहते, जरूरत नहीं पड़ती, 24 घंटा ड्यूटी देते हैं हमारे अइम्मा किराम, तब जाकर उनको 10 से 15 हजार की सैलरी दी जाती है। इनकी तनख्वाहें 50-50 हजार होनी चाहिए। इनके पास भी 4 व्हीलर गाड़ियां होनी चाहिए, इनके पास भी वो तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है आसानी के साथ, सहूलत के साथ में। अगर ये चाहते तो सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। उन 30,000 जमीनों में 30,000 एकड़ जमीन में जहां सिर्फ टावर लगे हुए हैं ना, सिर्फ टावर, तो उन टावर से जो किराया आता है
उसका रेंट जो आता है सालाना, उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। बताइए कितनी बड़ी आमदनी सिर्फ एक छोटे से सूबे में। हैदराबाद सरजमी, बड़ा मुअद्दब शहर, चले जाएं आप, वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है। 50,000 रुपए बिल्डिंग की, एक फ्लैट 2 BHK 3 BHK की फ्लैट, 3 BHK की फ्लैट का किराया 25,000 रुपए है। लेकिन पता है वक्फ बोर्ड की रसीद पर कितनी लिखी जाती है? 250 रुपए लिखी जाती है। इस कौम के ऊपर इस तरह नए बिल नहीं लाए जाएंगे तो क्या होगा? ये अल्लाह की तरफ से, समझ लीजिए आप, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे अमाल बद का नतीजा है ये सब। 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत की धरती पर है। अगर इन जमीनों और इन प्रॉपर्टी के इनकम का अगर सही इस्तेमाल हो तो आज जो हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही है गैर के स्कूलों में बैठकर, तो हमारे पास हमारे खुद के स्कूल होते। अगर इन प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाए, इनके इनकम का सही इस्तेमाल हो जाए, तभी हम इर्तिदाद को रोक सकते, अपनी बच्चियों को रोक सकते। हमारे मदारिस के अंदर हमारे उलमाए किराम अनथक मेहनत करते, पढ़ाने से ज्यादा इनको फिक्र इस बात की भी रहती है कि भाई हमारा मैनेज कैसे होगा, मैनेजमेंट सिस्टम, पैसे कहां से आएंगे, वक्त पर तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। अरे आप हक पर हैं, आप हक परस्त हैं, हक परस्त बनो, सब्र करो, अमल को सुधारो, अल्लाह की मदद होगी। किसी जालिम से डरने की जरूरत नहीं है, वक्त के बादशाह, वक्त के फिरौन से डरने की जरूरत नहीं है। हर जमाने के अंदर ये आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की दीन, अल्लाह का दीन बाकी था, है, और हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है। कोई माए का लाल इसको बदल नहीं सकता। बदलने वाले बदल जाते, उनकी कुर्सियां खत्म हो जाती, उनके पावर सल्ब कर लिए जाते हैं, बल्कि बसा औकात तो उनकी मौत भी बैतुल खला के अंदर होती है। ये अल्लाह का दीन बाकी है, अल्लाह का दीन बाकी रहेगा। डराने वाले जमा हो गए हैं, डराओ, लेकिन नौजवानों सबसे ज्यादा मजबूत दौलत अल्लाह ने आपको दे रखी है, वो ईमान की दौलत है, वो ईमान की दौलत है। उस पर क्यों मेहनत नहीं होती? अल्लाह के नबी का सदाकत का झंडा आपके पास है, आशिक रसूल बनो, जिंदगी के अंदर सुन्नत को जगा दो, कुरान करीम की तिलावत करना सीखो, तब देखिए आप अंदर से कितने मजबूत होते हैं। अगर ऐसा काम होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कौम ईमानी एतबार से मजबूत होकर जालिमों के सामने खड़ी होगी। किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। और दो टोक लफ्जों में कहो कि हमारे नबी जिस शरीयत को लेकर आए वो इंसान की कामयाबी है। तमाम इंसान, मर्द हो क्या औरत हो, अगर इस पर अमल किया जाए तो इस पर 100% कामयाबी मिलती है। डॉक्टर अहाना की मौत कैसे हुई? 5 मरतबा उस बच्ची का, उस डॉक्टर की इज्जत लूटी गई। लूटने वाला कौन? एक वही का प्राइवेट बॉडीगार्ड। 5 मरतबा, एक मरतबा उसकी इज्जत लूटी तो उसकी गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके हाथ तोड़ दिए, और जो चश्मा पहनती थी उस चश्मे के शीशे भी उसके आंख में घुसे। अगर 2 बातों पर अमल हो जाता तो वो आदमी जालिम, वो रेपिस्ट भी नहीं बनता, मर्डरर भी नहीं बनता, और उस डॉक्टर अहाना की जिंदगी, वो जिंदा होती और वो डॉक्टर होती। 2 बातों पर सिर्फ अमल होता। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को आज के इस मॉडर्न जमाने में आप लोग क्यों इतने शान के साथ अपने स्टेजों से बोलते हैं? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सिर्फ 1450 साल पहले वालों के लिए नहीं है। मैं बारहा कहता हूं कि टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक के लिए है, और कयामत के बाद भी कामयाब होने के लिए इनकी जीवनी की जरूरत पड़ेगी। हमने उनको कहा कि 2 चीज कमी पाई गई। जब तहकीक की गई सीबीआई ने, तो सीबीआई ने रिपोर्ट में लिखा है, ये लिखा है कि वो जो बॉडीगार्ड था वो 3 दिन से लगातार शराब पी रहा था। 3 दिन से मुस्तकिल शराब पानी की तरह पीते बंगाल में लोग। जाएंगे आपको हर गली हर कूचे के अंदर में शराब आपको मिल सकती। और शराब के बारे में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर। ये भी है इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। हमारे जितने भी नौजवान जो शराब पीते हैं ना, नशीली चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, जरा होश में करो, कभी जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है आपकी। शराब सबसे पहले आपके लीवर को, आपके गुर्दे को डैमेज करती। सबसे पहले नंबर पर गुर्दा डैमेज हो गया आपका, आपकी जिंदगी बर्बाद। टोटल बीमारी का जड़ गुर्दा है, किडनी है, लीवर।
टोटल बीमारी का जड़, डायबिटीज हो, कुछ भी हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, सबका ताल्लुक वहीं से है। और शराब सबसे पहले मादी एतबार से बॉडी के किसी हिस्से को नष्ट करती है तो वो किडनी है, वो खत्म तो आप खत्म। तो बैरक 3 दिन से शराब पी रहा था। कुरान में सराहत के साथ शैतान का अमल बताया गया है। अल्लाह के नबी ने मना किया है, बुराइयों का जड़ बताया है, वला तशरबिल खमर फइन्ना मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। यानी आप नॉर्मल हालत में वो जो काम नहीं कर सकते तो आप शराब पी करके आप शराब पी लीजिए, आपके लिए करना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा करना आपके लिए। शराब पी लीजिए। मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि बस समझा रहा हूं आपको। कल आप कहीं वीडियो को कट करके चला दीजिए, मौलाना अब्दुल्ला करे कि शराब पियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी आजकल एडिशन चल रहे हैं और हो रहे हैं लोगों को बदनाम करने के लिए। तो उसने जब शराब पी, वो लड़की, वो जो डॉक्टर थी, उसके सर पर कुछ नहीं, डॉक्टर आहाना चूंकि सनातन धर्मी थी, वो एक हिंदू फैमिली से थी, तो उसने ऐसी ओपन जैसे जीन्स पैंट वगैरह अपना यूनिफॉर्म पहन करके गई। उसके बाल खुले हुए थे, तो शक्ल सूरत अल्लाह ने अच्छी दी थी। तो इसने देखा, इसने अपने दोस्त के भाई को वहां एडमिट किया था, तो ये वहां बैठा हुआ था। डॉक्टर आई, उसने देखा इसकी नीयत खराब हो गई। कहा कि डॉक्टर मैडम, आप जैसे डॉक्टर हो तो हम तो डेली बीमार हो क्या? उसको छेड़ना शुरू किया। बहरकत इस तरह के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी नीयत बिगड़ गई उसको देखकर। इसने सोचा, इस शराबी ने, वहां का बॉडी गार्ड था वो, यानी वहां का रक्षक ही भक्षक हो गया, वो रक्षक ही भक्षक बन गया। उसने सोचा कि अरे भाई, क्यों ना डॉक्टर मैडम मोहतरम से अपनी शौक पूरी की जाए। उसने पहले 1-2 दिन तक उसको प्रपोजल दिया, बात कई पैसे की। जब उस डॉक्टर ने, कोई इज्जतदार घराने की बच्ची है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है, अभी वहां पर क्लिनिक में ट्रेनिंग के लिए आई थी, वो प्रैक्टिस के लिए आई थी, तो कोई भी इस तरह का ऑफर करेगा तो कोई भी किस तरह इस तरह की अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। उसने, डॉक्टर ने उसको डांटा कि अगर तुम अपने हरकत से बाज नहीं आए तो तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी। इसने दिल ही दिल में ठान लिया कि अब तुम्हारा तो काम करना है। नॉर्मल हालत में नहीं, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन 5 बोतल शराब की लेकर आया और अपने रूम में बैठकर शराब पीता है। और 3 बजे रात में, 12 बजे रात में वो अपने दोस्त के, उसका जो भाई था, जो मरीज था, उसके पास गया। डॉक्टर मैडम इसी बीच में आ गई वहां पे उसका देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो डॉक्टर के पास फोन आता है कि मैडम आपको कब जाना है? उसने कहा कि मेरी ड्यूटी है 24-36 घंटे की, मैं यहाँ यहीं पर अभी घर नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, मेरी ड्यूटी लंबी है। इस बात को उसने सुन लिया तो उसके तो मुंह में पानी आ गए। उसने सोचा कि मौका अच्छा है, शिकार हम कर सकते हैं। जब वो ये कहकर चली गई तो डॉक्टर, ये बॉडीगार्ड पीछा करता रहा, शराब के नशे में धुत है, अंदर अंदर साजिशें रच रहा है कि कैसे हम मजे लूटें। उस डॉक्टर ने 11-12 बजे रात में अपनी ड्यूटी पूरी करके खाना खाकर अकेली एक कॉन्फ्रेंस हॉल में गई, अकेली एक बड़ा हॉल था उसमें गई और वहां पर अकेली तन्हा सो गई। उसके बाद ये पीछे से आता है, हॉल को बंद करता है, उसके ऊपर फिर अत्याचार करता है, उसको मारता है, उसके मुंह को बंद करता है, उसकी इज्जत लूटता है। पहली बार में जब ज्यादा वो जिद कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, तो उसकी गर्दन तोड़ देता। चूंकि ये फाइटर भी था, किसी जमाने में बॉक्सर था ये, तो ये ज्यादा मजबूत ताकतवर था। उसकी आवाज भी नहीं निकल सकी उस डॉक्टर की और उसकी बुरी हालत कर दी। 1 घंटे तक रहा वहां पर, उसके बाद वहां से आकर सो जाता। मेरे भाइयों, यहां पर 2 बातें, अगर इन 2 बातों पर अमल हो जाता तो वहां पर यह घटना नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि शराब अगर नहीं पीता, हम लोग जो कुरान और शरीयत की बात बोलते हैं ना, ए मीडिया वालों, तुम्हारी अगर कलम में, अगर तुम्हारे वीडियोस, अगर तुम्हारे अपने चैनल के अंदर चलाने की ताकत है तो इस बात को चलाओ कि शराब अगर नहीं पीता, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर, उनके फरमान पर अमल हो जाता, कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक अगर वह बॉडीगार्ड शराब से दूर रहता, यानी अगर शराब नहीं पीता तो उसको कॉमन सेंस था, उसके पास अकल थी। शराब पीने के बाद अकल नष्ट होती, अकल खत्म हो जाती। हर वो जुल्म कर सकता है, हर वो बुरे काम कर सकता है जिसको नॉर्मल हालत में आदमी नहीं कर सकता। शराब अगर नहीं पीता, अल्लाह के नबी की फरमान पर
अगर अमल हो जाता तो वो उस औरत के पास नहीं जाता। और दूसरा बड़ा गुनाह क्या हुआ, दूसरा बड़ा काम ये हुआ था, अगर वो औरत पर्दे में रहती, अगर वो औरत अपने चेहरे पर उनका बुर्का होता, लेकिन चलिए हम मान सकते हैं कि भाई वो इस्लाम से उनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अगर रात में अकेली नहीं रहती, वो रात में किसी को साथ में रखती, हमारे नबी फरमाते इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दे की चीज है, इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब वो मेडिकल में जाती, जब वो क्लिनिक में जाए, जब वो मार्केट में जाए, जब वो बाजार में जाए, तो अकेली ना जाए, क्योंकि अकेली जाने के बाद उसके पीछे से शैतान भी जाता। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जो औरत अकेली मार्केट में चली जाती, पहली बात तो जानी नहीं चाहिए, घरों के अंदर रहनी चाहिए। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, ये कुरान का फरमान है। मकसद इन अहकामात का सिर्फ एक ही है, वो ये कि औरत की इज्जत महफूज हो, उसकी मर्यादा महफूज हो। और ये जब ही हो सकता था जब अल्लाह के की सुन्नत पर अमल किया जाता। अगर वो पर्दे में नहीं भी थी चलता, लेकिन साथ में किसी को लेकर रहती। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि अगर आपको जाना ही है तो महरम को साथ में लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। इशारा है ना कि अकेले जाओगे तो शैतान तुम्हारा पीछा करेगा। इस जालिम शराबी को शैतान बनाकर पीछे लगाया, और फिर हुआ यही, इन दोनों बातों पर अमल किया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतना बड़ा घटना नहीं होता। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है बंगाल स्टेट के गवर्नमेंट को, लेकिन घटना इन्हीं बातों पर, अगर अल्लाह के नबी की ये छोटी दो बातों पर अगर अमल कर लिया जाता तो इतने बड़े बवाल नहीं पैदा किए जा सकते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कहा कुरान में अल्लाह के नबी के बारे में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए अल्लाह के नबी आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा, यानी आपके अफ़आल को, आपके अक़वाल को रहमत बनाकर भेजा जा रहा। इसीलिए सहाबाए कराम पहचान चुके थे आप अलैहिस्सलाम की हकीकत को, इसलिए दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे। संस्कृत में दूसरी जगह में यूं भी कहा गया, दूसरी जगहों में अहमेव सौयमिदम बदामी जुष्टम दबा फिरुत्मानो शबीयम कामैतत मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। मेरे दोस्तों वक्त हो चुका है, बस ज्यादा नहीं 5 मिनट का वक्त चाहता हूं, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। ज्यादा लंबी बात मेरी हो जाती है, माजरत चाहता हूं। हजरत मुफ्ती साहब भी यहाँ पर बैठकर कह रहे होंगे, बस सिर्फ 5 मिनट का वक्त चाहता हूं। इतनी मोहब्बत सहाबाए कराम करते थे चूंकि वह हकीकत को जान चुके थे। एक बूढ़ी औरत थी, इनके वाक़े को बयान करता हूं, उनका कम से कम कुछ हिस्सा तो अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो मुसलमानों, तो अल्लाह की तरफ से जरूर मदद होगी। एक सहाबिया थी उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जंगे उहद के मैदान में ये खिदमत अंजाम दे रही थी, पानी पिला रही थी जख्मियों को। देखा कि एक दुश्मन आ रहा है, अल्लाह के नबी की तरफ तलवार है, ये फौरन उठती है और तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मन को उनका खात्मा करती है। देखते ही देखकर इस बूढ़ी औरत के ऊपर में तीर तलवार की बारिशें होने लगती है। जब जख्मी सहाबाए कराम को जंग के बाद जंग उहद में चूंकि बहुत नुकसान हुआ था, 70 सहाबा शहीद किए गए थे, जब जख्मी सहाबाए कराम को लाया जा रहा था तो ये बूढ़ी औरत भी थी, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास लाई गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश है तो बताओ। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बूढ़ी सहाबिया ने कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी जिंदगी की 2 ख्वाहिश, पहली ख्वाहिश तो यह कि अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं, वो मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दूसरी मेरी तमन्ना यह है कि आपके कदम मुबारक पर इस बूढ़ी औरत का जान, इसकी जान निकले। अल्लाह के नबी आप कदम बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने फौरन कदम बढ़ाया, उस बूढ़ी औरत ने कदम पर सर रखा और फौरन उनकी मौत हो जाती, शहीद हो जाती है वो। इतनी मोहब्बत सहाबाए कराम को। अल्लाह के नबी से हम अगर उनका थोड़ा सा भी कर लें, जर्रा बराबर भी अगर कर लें, लड़ाई नहीं तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो सकता। और मैंने दूसरी बात शुरू के अंदर में ये कही थी कि अकबर बादशाह चुके आमाले बुरे लड़ने की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से उलमा लड़ पड़े थे कि अकबर के आगे कौन बैठेगा, उनके आगे सफ में कौन बैठेगा। उलमा में लड़ाई हो गई, बल्कि एक जगह तो यूं कहा, अकबर के सामने में एक आलिम दीन ने यूं कहा कि ये जो नमाज पढ़ाता है ना बादशाह सलामत साहब, इसकी नमाज नहीं होती। कहा क्यों? कहा ये बवासीर का मरीज है। उन्होंने भी फौरन फतवा निकाल दिया, उन्होंने कहा कि ये जो पढ़ाता है ना नमाज, इसकी भी नमाज नहीं होती। कहा क्यों? कहा कि आंख शुदा बेटा है, यानी बाप ने इसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया।
लड़ने की वजह से इसी इंतशार की बुनियाद पर आप मलफूजात मुजद्दिद अल-फ़सानी पढ़िए। जो दानिश्वर और जो आलिम दीन और जो समाज का हसास तबका जो मलफूजात मुजद्दिद अल-फ़सानी ना पढ़े, मैं समझता हूं कि उसने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़िए आप तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी। आज सेम वही हालात हैं हमारे भारत के अंदर हमारे शरई मसाइल के ताल्लुक से, लेकिन कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया, हमारे आज भी जमीन पर उलमाए बरहक मौजूद है, आज भी इंशाअल्लाह उनका मुकाबला कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं और देंगे, और ये छटेंगे। इनका वक्त जाएगा दुनिया के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक नया दीन शरीयत बनाया। जुल्म तो फिर जुल्म ही होता है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आता है तो जुल्म टिक नहीं सकता। वक्ती तौर पर उन्होंने कोशिश की थी, बड़ी तफसील है उसमें, लेकिन बस शॉर्टकट इतना कहूंगा कि भाई हमारे ही लोग जिम्मेदार बने थे, उनको हावी होने के लिए हावी होने दिया था। और जो ब्राह्मण लोग थे, पढ़े लिखे थे, वो बड़े ही मुहज़्ज़ब होकर बात करते थे। जैसे आज हम लड़ रहे हैं ना, हमारे में ही कुछ लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे में ही कुछ लोग ओहदे के लिए लड़ रहे हैं। खुदा की कसम ये लड़ाई रोक दो, कौम को मत बांटो, इसकी मसाइल के लिए लड़ो, अपनी कुर्सी के लिए मत लड़ो। अगले दिन अगर कामयाबी तुम्हारी कदम न चूमे तो अब्दुल्ला सालिम का नाम बदल कर रख देना। आपके वक्त की प्रॉपर्टी पर बिल लाने की कोशिश की जा रही है, खुदा की कसम इशारों में बोलता, इस बिल को आपका ईमेल के जरिए से जो आपका QR कोड के जरिए से जो आप स्कैन करते हैं, वो ईमेल आपको नहीं रोक सकती, लेकिन सिर्फ जो जिनको हम शहादत देते हैं, ये राज्यसभा के अंदर उनकी अक्सरियत है, 140 मेंबर हैं, और जो लाना चाहते हैं बिल उनकी 102 मेंबर है, जिनको हम सपोर्ट करते हैं उनके 145 मेंबर हैं। अगर वो हमारे तई हमदर्द हैं, अगर वो खड़े हो जाए तो वक्त यहाँ राज्यसभा के अंदर वो बिल रुक जाए और एक बड़ा मसला रुक जाएगा, और एक खुर्द बुर्द होने से एक प्रॉपर्टी को बचा लिया जा सकता है। लेकिन अल्लाह उनको सही समझ दे और तौफीक दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ फरमा, ये मुख्तसर से ऐलाना सुन लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। 14 नवंबर